नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कंप्यूटर एफिशिएंसी की क्लास में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम याद होगा क्लिपबोर्ड से फॉर्मेट पेंटर, फॉन्ट ग्रुप कंप्लीटली पढ़ चुके थे। पैराग्राफ ग्रुप से भी ये जो रिबन वाले फंक्शन है इनको हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम चर्चा करने वाले हैं पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है इसके बारे में। तो देखते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर के अंदर कौन कौन से फीचर है जिनको हमें एग्ज़ाम के यानी हमारे एफिशिएंसी एग्ज़ाम के नज़रिए से देखना है। देखिए भाई, सबसे पहले यहाँ पे छोटे बटन पर क्लिक करेंगे। इसमें देखिए वही सबसे पहले तो अलाइनमेंट है, तो ये हम रिबन से ही कर चुके थे। कितने प्रकार का अलाइनमेंट आपको बताया गया था? लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। 4 प्रकार का अलाइनमेंट है। डिफ़ॉल्ट हमेशा पूछे तो कौन सा है आपका? लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। इंडेंट में भी देखें आप, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट और 2 स्पेशल इंडेंट है यहाँ पर, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। और इनका एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट इंडेंट को। किसको देखते हैं? लेफ्ट इंडेंट को। जैसे देखिए ये आपका पैराग्राफ है, ध्यान रखना इंडेंट आपको बताया गया 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कौन कौन सा है तो एक बार ध्यान दे लें। 2 इंडेंट तो है, एक लेफ्ट और एक राइट, और 2 हैं स्पेशल, एक फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। तो एक्चुअल में ये होते क्या देखिए, यदि मैं कहता हूँ कि इस सेकंड पैराग्राफ में लेफ्ट इंडेंट दीजिए तो इसका मतलब हो गया कि लेफ्ट साइड से पैराग्राफ में क्या देनी है, हमें स्पेसिंग देनी है। किस साइड से? लेफ्ट साइड से। यदि बोला जाता है राइट इंडेंट तो कहाँ से देनी है? राइट साइड से स्पेसिंग देनी है। और यदि बोला जाता है फर्स्ट लाइन इंडेंट तो फर्स्ट लाइन इंडेंट का मतलब होता है सिर्फ पैराग्राफ की पहली लाइन में स्पेसिंग देना, पैराग्राफ की पहली लाइन में स्पेसिंग देना। और यदि हमसे बोला जाता है हैंगिंग इंडेंट तो वो होता है पैराग्राफ की पहली लाइन को छोड़ करके बाकी की सभी लाइनों में स्पेसिंग देना। तो इस तरीके से 4 प्रकार का हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बोला जा रहा है इस पैराग्राफ में लेफ्ट इंडेंट, कोई भी मान लीजिए आपसे वैल्यू दे दी जाती है कि लेफ्ट इंडेंट 1.7 कीजिए, तो आप यहाँ पर जाएंगे 1.7 टाइप करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखिए लेफ्ट साइड से इस पैराग्राफ में कितनी स्पेसिंग आई हुई है? 1.7 स्पेसिंग आ चुकी है, ठीक है ना। उसके बाद यदि आपसे लेफ्ट इंडेंट नहीं बोल करके राइट बोल दिया जाए तो हम देखिए वापस लेफ्ट को तो 0 कर देते हैं और राइट इंडेंट को हम वापस मान लीजिए अब राइट में बोल दिया 1.7 तो राइट में 1.7 कर दिया और ओके। तो अब देखिए जो स्पेसिंग है वो किस साइड से आपको देखने को मिलेगी? राइट साइड से स्पेसिंग देखने को मिलेगी। फिर आपसे बोला जाता है नहीं, हमें लेफ्ट राइट नहीं, हमें फर्स्ट लाइन इंडेंट देना है। कौन सा देना है? फर्स्ट लाइन इंडेंट। तो स्पेशल में जाएंगे, स्पेशल में ये मिल जाएगा आपको फर्स्ट लाइन इंडेंट। और इसमें कितनी वैल्यू आपको दी गई है? जैसे मान लीजिए 1. मेरे को वापस 5 दे दी गई है। फर्स्ट लाइन इंडेंट कितने का? 1.5 का। तो ओके कर देंगे 1.5 में। और अब देखिए यहाँ पर कौन सी लाइन में स्पेसिंग आया है? सिर्फ पैराग्राफ की पहली लाइन में यहाँ पर स्पेसिंग आया हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पैराग्राफ की पहली लाइन में स्पेस देना ही आपको फर्स्ट लाइन इंडेंट कहलाता है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है फर्स्ट लाइन के अलावा हैंगिंग इंडेंट। क्या नाम है इसका? हैंगिंग इंडेंट। तो यदि ये हम देते हैं तो ओके करिए, देखिए वापस। अब देखिए पहली जो लाइन है वो तो वापस अपने स्थान पर पहुंच चुकी है और पहली को छोड़ करके बाकी की सभी लाइनों में यहाँ पर स्पेसिंग आ चुकी है। तो इसे हम बोलेंगे क्या? हैंगिंग इंडेंट। तो ये देखिए जैसे अलाइनमेंट हमारे 4 प्रकार के थे ऐसे ही इंडेंट भी हमारे अलग अलग 4 प्रकार के होते हैं। तो एक तो यहाँ से हम अंदर से तो इनको डाल ही सकते हैं। इसके अलावा देखिए यदि आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपके पास एक ये स्केल जैसा बना हुआ दिखाई देगा। इसको बोला जाता है दोस्तों रोलर। ये स्केल दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? हम रोलर बोलते हैं। इस पर भी यदि आप ध्यान देंगे तो देखिए कुछ छोटे छोटे से बटन होते हैं। ये देखिए ये है फर्स्ट लाइन इंडेंट। क्या है ये? फर्स्ट लाइन इंडेंट। इसी के नीचे और देखोगे तो देखो ये क्या है? हैंगिंग इंडेंट लिखा हुआ आ जाता है, कर्सर को आप लेके जाते हैं तो। और सबसे नीचे इसी में जाओगे तो देखो लेफ्ट इंडेंट। मतलब ये जो आपको एक टॉफ़ी जैसा सिंबल दिखाई दे रहा है, इस टॉफ़ी जैसे सिंबल में ध्यान से देखेंगे तो 3 बटन है। सबसे ऊपर वाला है फर्स्ट लाइन का। देखिए मान लीजिए मैं सभी पैराग्राफों को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो सभी पैराग्राफों की जो पहली लाइन है उसमें स्पेस जाएगा सबसे ऊपर वाले बटन से। ये देखो सिर्फ पहली लाइन में, ठीक है। तो ये जो ऊपर ही ऊपर वाला देखो अब अलग हो गया, ये टॉपिक को बीच में से तोड़ दिया हमने, ठीक है। तो इसे कहते हैं कि जो सबसे ऊपर वाला जो बटन है ये होता है आपका किसका? फर्स्ट लाइन इंडेंट का। वापस आते हैं हम, अब जो बीच वाला बटन है इस पर क्लिक करते हैं। देखो इसका क्या नाम आ रहा है? हैंगिंग इंडेंट। तो ये होता है कि हैंगिंग में हम क्या कर रहे थे अभी? पहली को छोड़ करके बाकी की सभी लाइनों को। तो पहली लाइन को यहाँ से हमने छोड़ दिया और देखो बाकी की सभी लाइनों में हमने स्पेस दे दिया। तो ये हुआ हैंगिंग इंडेंट। और यदि हम सबसे नीचे वाले बटन पर आते हैं तो ये है आपका लेफ्ट, मतलब सभी पैराग्राफ अब कहाँ से जा रहे हैं?
लेफ्ट साइड से स्पेसिंग दे रहे हैं। तो 3 तो हो गए लेफ्ट साइड में रोलर के में, और एक यदि आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये राइट साइड में भी आपको मिलेगा। राइट साइड में भी क्या लिखा गया है आपको, राइट साइड में ये राइट इंडेंट लिखा गया, देखो मतलब कि पैराग्राफ के राइट साइड से स्पेसिंग दे देगा ये। तो ध्यान रहे, इंडेंट को हम पैराग्राफ के अलावा यदि आपका माउस पर कंट्रोल अच्छा है तो आप यहाँ से भी डाल सकते हो। और ध्यान रहे, यदि माउस का कंट्रोल आपका अच्छा नहीं है और डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है, यहाँ से हमें पॉइंटों की भी गलती हमसे नहीं होगी। इसलिए आप सीख ज़रूर लें, लेकिन ट्राई कहाँ से करना है, हमें अंदर से ही करना है। उसके बाद देखिए काफ़ी बार आपको कन्फ्यूज करने के लिए क्या करेगा, मिरर इंडेंट भी दे सकता है। मिरर इंडेंट में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जो लेफ्ट वाला था उसका नाम हो गया इनसाइड और राइट वाला हो गया आपका आउटसाइड। अब यदि हम इनसाइड में जब वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो देखो वही लेफ्ट साइड से स्पेसिंग आती है, ये देखिए, यानी वही है, सिर्फ नाम चेंज हो जाता है। अब हमें ढूंढने में परेशानी आती है। क्वेश्चन में दे देगा इनसाइड मिरर इनसाइड इंडेंट सेट कीजिए। अब यहाँ पर जब तक आप इस मिरर पर क्लिक नहीं करोगे तब तक आपको यहाँ इनसाइड लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो आप ढूंढते रहोगे कि इनसाइड कहाँ चला गया, इनसाइड कहाँ से करना है। तो ये ध्यान रहे, मिरर इंडेंट पर क्लिक करने पर इनसाइड और आउटसाइड नाम से भी 2 इंडेंट और आ जाते हैं। तो मिरर में 2 अलग नाम है, लेफ्ट का तो नाम हो गया है इनसाइड और राइट का नाम हो गया है आउटसाइड। इनको भी आपको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट देखें, उसके बाद ये आती है आपकी स्पेसिंग। स्पेसिंग में एक तो है पैराग्राफ के पहले और पैराग्राफ के बाद में। ये डिफ़ॉल्ट रूप से देखो पैराग्राफ के पहले 0 पीटी है और आफ्टर 8 पीटी है, लेकिन ध्यान रहे 2010 तक ये वर्जन आपका 2013 है। यदि आप वर्जन 2010 यूज कर रहे हैं, वर्जन 2007 यूज कर रहे हैं, तो ये जो 8 पीटी वैल्यू है ये आपको वहाँ पर मिलेगी 10 पीटी। तो इसमें हमें कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको वहाँ पर देख लेना है कि किस प्रकार से पूछा गया है। अब वो देता है कि पैराग्राफ के पहले की जो स्पेसिंग है वो 10 पीटी कीजिए, तो हम क्या करेंगे, बिफोर में जाएंगे और यहाँ पर 10 टाइप कर देंगे, देखो 10, और आफ्टर में जो है उसे छेड़ना नहीं है, जितनी भी है उसे रहने देना है। और ये देखो 10 पीटी स्पेस सेट हो गया। कि सर कहाँ है, हमें तो दिखाई नहीं देता है। तो देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ सेलेक्ट कीजिए। अब इस लाइन के ऊपर ये जब सिलेक्शन के ऊपर हिस्सा जो दिखाई दे रहा है ये वो 10 पीटी स्पेस है। ज़्यादा कर दो तो और ज़्यादा दिखाई देगा। देखो 10 की जगह मैं कर देता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए 30 कर दिया और ओके कर दिया। तो अब देखिए ये जो स्पेसिंग हुई है यहाँ पर पैराग्राफ के ऊपर, ये है आपकी पैराग्राफ से पहले की स्पेसिंग। ऐसे ही आप पैराग्राफ के बाद में भी सेट कर सकते हो आफ्टर। तो आफ्टर में जाओगे तो यहाँ पर भी जैसे मान लीजिए हमने कर दी 40 और ओके कर दिया। तो ये देखो अब ये जो स्पेसिंग है पैराग्राफ के बाद में ये है आफ्टर स्पेसिंग। तो पैराग्राफ के पहले की भी स्पेसिंग हम सेट कर सकते हैं और पैराग्राफ के बाद की भी हम स्पेसिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और यदि आप देखेंगे यहाँ से तो अगला जो बटन है यहाँ पर, ये देखिए इनको मैं वापस 0 कर देता हूँ पैराग्राफ स्पेसिंग को, और इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ जो कितना था अभी नए वर्जन के अनुसार 8 पीटी। यहाँ देखिए मल्टीपल, यदि मैं मल्टीपल, ये है लाइन स्पेसिंग। क्या नाम है, लाइन स्पेसिंग, जो कि इसमें भी देखो डिफ़ॉल्ट की बात आए तो काफ़ी बार सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, वैल्यू बदल करके दे देगा और फिर कहेगा डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग कीजिए। तो डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग में भी यदि आपका वर्जन 2010 तक का है तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो आपको मिलेगी 1.15, और 2010 के बाद वाले सभी वर्जनों में ये वैल्यू मिलती है कितनी, 1.08। कितनी मिलती है, 1.08। ये विशेषकर ध्यान रखें। अब इसकी यदि हम बात करें, इसे चेंज करना हो सीधा वैल्यू दे देगा कि लाइन स्पेसिंग 2 कीजिए, लाइन स्पेसिंग 2.5 कीजिए, लाइन स्पेसिंग 3 कीजिए। जो कुछ भी वैल्यू दे हमें वो वैल्यू यहाँ पर टाइप करनी है। वैल्यू दे दी मान लीजिए 2.7, ये लीजिए हमने वो वैल्यू यहाँ टाइप की और ओके कर दिया। तो इस पैराग्राफ की जो स्पेसिंग थी वो कितनी हो गई, 2.7 हो चुकी है। क्लियर है। यदि मान लीजिए वैल्यू नहीं दे तो उस केस में आपको नाम दे सकता है कि लाइन स्पेसिंग एटलीस्ट कीजिए, लाइन स्पेसिंग सिंगल कीजिए, लाइन स्पेसिंग डबल कीजिए। तो वो भी आपको यहीं पर मिलेंगे। ये देखिए ये है आपका सिंगल, 1.5, डबल, एटलीस्ट, एग्जैक्टली, मल्टीपल। और एटलीस्ट एग्जैक्टली में जो वैल्यू आती है वो पीटी में आती है, 12 पीटी डिफ़ॉल्ट है। देखो एटलीस्ट की भी 12 पीटी है और एग्जैक्टली की भी 12 पीटी है। सभी वर्जनों में ये सेम है, इसमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट सिंगल डबल जो भी सेलेक्ट करना है वो कर सकते हो। और कोई भी वैल्यू यदि आप यहाँ पर डालते हो, जैसे सर मैंने डाल दी 1.7, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर मल्टीपल में जाती है, इसमें चली जाएगी मल्टीपल में, और आप ओके कर सकते हो। क्लियर। तो ये लाइन स्पेसिंग कंप्लीट होता है दोस्तों।
उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन कभी कभी बीच बीच में डाल देता है, एक होता है टैब स्टॉप का, कि यहाँ पर जब हम टैब दबाते हैं तो डिफ़ॉल्ट हमारी जो टैब स्टॉप पोजीशन होती है वो 0.5 होती है। कितनी होती है? 0.5। तो ध्यान रहे 0.5 वैल्यू से बदलवा सकता है कि टैब की जो पोजीशन है वो 1 कीजिए, 2 कीजिए, 3 कीजिए, या अलाइनमेंट भी कर दे कि लेफ्ट कीजिए, सेंटर कीजिए, राइट कीजिए, बार कीजिए। तो टैब के भी अलाइनमेंट 5 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट, डेसिमल और बार। इनमें से कोई एक सेलेक्ट करवाएगा और यहाँ वो वैल्यू डालनी है कि सर मैं अब टैब दबाता हूँ तो वो कितना जाना चाहिए? 1.5। कितना? 1.5। और ये डेसिमल से कर देते हैं और ओके कर दिया। तो देखिए ये रहा आपका, यहाँ पर देखो रोलर पर आपको सिंबल दिखाई देगा, ये दिख रहा है डेसिमल का, तो ये सिंबल है डेसिमल टैब। और अब आप यहाँ से यदि टैब दबाते हैं तो ये देखिए, सॉरी ये पहले से सेलेक्ट था, तो हमारा जो टैब है वो कितनी पोजीशन से जाएगा? 1.5 पोजीशन से। ये देखिए कितना जा रहा है? 1.5 में। तो इस तरीके से हम टैब की भी वैल्यू को यहाँ से क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ये बटन ध्यान से देख ले, टैब, इस पर क्लिक करने से ये पोजीशन हमारी चेंज हो सकती है। क्लियर? दूसरा देखें, इसको मैं वापस क्लियर कर देता हूं। नेक्स्ट एक आपको शायद बता दिया था या तो पिछले वीडियो में, नहीं तो यहाँ से देख लें। मैंने 2 प्रकार की बॉर्डर बताई थी, एक तो पैराग्राफ बॉर्डर और एक आपकी पैराग्राफ टेक्स्ट बॉर्डर। क्वेश्चन 2 तरीके से आता है कि पैराग्राफ को बॉर्डर दें और पैराग्राफ के टेक्स्ट को बॉर्डर दें। तब आपको उस केस में यहाँ बॉर्डर पर जाना है। ये आपको कोई भी बॉक्स, शैडो, 3D ऐसे दिया तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। और देखो पैराग्राफ बोला है तो सिर्फ पैराग्राफ, और टेक्स्ट बोला है तो टेक्स्ट, दोनों में अंतर भी देख लें। पैराग्राफ से क्या होता है? पूरे पैराग्राफ के चारों ओर बॉर्डर आ जाती है। और यदि हम बात करेंगे पैराग्राफ के टेक्स्ट की तो उससे प्रत्येक लाइन पर बॉर्डर आ जाती है। देखो टेक्स्ट और ओके, इससे क्या होगा? प्रत्येक लाइन पर बॉर्डर आ जाएगी। काफ़ी बार आपसे हो सकता है इस बॉर्डर की साइज़ भी चेंज करवा लें, यहाँ पर ही आपको साइज़ भी देखने को मिलेगी। वापस यहीं जाइए और देखो ये रहा विड्थ, ठीक है ना? तो बॉर्डर की यदि आपसे विड्थ बोल दे 1 pt की बॉर्डर दें, कलर चेंज करवा ले कि जो बॉर्डर दे रहे हो वो आप रेड कलर की दो, और अब आपसे बोल दे टेक्स्ट बॉर्डर, तो हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो अब देखिए रेड कलर की भी आ चुकी हैं और जितनी आपने उसकी विड्थ की थी वो विड्थ भी हो चुकी है। सॉरी 1.2 ही हुई थी, इसको चेंज कर दीजिए, 1.5 कर दिया हमने, और ये रेड कलर किया और ये हमने टेक्स्ट किया। तो अब देखो 1.5 कलर, रेड कलर है, 1/1/2 इसका साइज़ है, विड्थ है, और ओके करो। अब देखिए साइज़ चेंज हुई है, ठीक है? तो ये विशेषकर ध्यान रखें, काफ़ी बार आपको जल्दबाजी में, हड़बड़ी में आप चेंज नहीं कर पाए और सीधा ओके कर दे तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेज हो जाते हैं। तो इसको विशेषकर ध्यान दे लेना है। बैकग्राउंड कलर आपको बता ही दिया था यहाँ से कि आप ये कोई भी बैकग्राउंड कलर भी क्या कर सकते हो? सेट कर सकते हो। कलरों में कंफ्यूज नहीं हो। देखो ये जैसा बाल्टी जैसा सिंबल है ये तो है आपके बैकग्राउंड कलर का, ये है आपके टेक्स्ट कलर का, और ये मार्कर जैसा सिंबल है ये है आपके हाईलाइट कलर का। तीनों अलग अलग होते हैं। काफ़ी बार बच्चे इनमें शेडिंग हम बैकग्राउंड कलर को ही बोलते हैं। काफ़ी बार शब्द बैकग्राउंड कलर ने दे करके आपको शेडिंग का ऑप्शन दे देगा। यहाँ पर ये टेक्स्ट कलर भी दे सकता है नाम, या फिर फॉन्ट कलर भी दे सकता है, तो ये भी एक ही बात है। हाईलाइट में तो हाईलाइट ही देगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला ग्रुप है हमारा स्टाइल ग्रुप। इसमें से जनरली तो क्वेश्चंस आता नहीं है, फिर भी यदि आपसे पूछ ले कि फर्स्ट पैराग्राफ को हेडिंग स्टाइल दें, टाइटल स्टाइल दें, तो इसमें क्या है हमारे पास में बहुत सारे स्टाइल हैं। हेडिंग से देखो ये पहला पैराग्राफ पूरा हेडिंग 1 बन गया, इससे ये हेडिंग 2 बन गया। तो आप कोई भी स्टाइल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट ये नॉर्मल होता है, डिफ़ॉल्ट क्या है? नॉर्मल है। उसके अलावा टाइटल देना है, टाइटल दे दीजिए। तो नाम देगा बाकायदा, और वो नाम इसमें नीचे लिखे हुए होते हैं। ये देखिए हेडिंग 1 लिखा हुआ है, हेडिंग 2, हेडिंग 3, टाइटल, सबटाइटल, एम्फेसिस, इस तरीके के ये नाम दिए होंगे। तो यहाँ से आपको एक नाम दे सकता है, बाई चांस देगा। अभी तक कभी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है। दूसरा आपको सबसे ज़्यादा जो काम का है वो है आपके फाइंड वाला फंक्शन। इसको ज़रूर देख लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या मैं ये कहता हूँ, आपके जो 15 क्वेश्चन होंगे उन 15 में से 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो किस पर आधारित होंगे? इस फाइंड वाले फंक्शन पर आधारित होंगे। यानी वो क्वेश्चन ये देगा कि पूरे डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक शब्द ढूंढो, कोई भी शब्द देगा कि इस डॉक्यूमेंट्स में जहाँ कहीं भी टेक्स्ट शब्द का उपयोग हुआ है, जहाँ कहीं भी सर्च शब्द का उपयोग हुआ है, जहाँ कहीं भी वर्ड शब्द का उपयोग हुआ है, उसको बोल्ड कीजिए। कोई भी शब्द दे सकता है, ठीक। इसमें पूरे में जहाँ कहीं भी जैसे वीडियो शब्द का यूज हुआ है,
या MS वर्ड का यूज हुआ है, उनको आपको क्या करना है, बोल्ड करना है। तो हम लेते हैं एक बार, देखिए फाइंड के लिए यहाँ पर यहाँ पर हम क्या करते हैं, फाइंड लिखते हैं और सर्च कर रहे हैं हम वीडियो। कौन सा, वीडियो। तो देखो जैसे ही हमने वीडियो पर क्लिक किया, यहाँ पर बहुत सारे क्या आ गए, वीडियो, ये सेलेक्ट 4 है, 4 वीडियो शब्द आ गए। अब इसको बोल्ड करवाया है तो आप देखिए बोल्ड, इससे आप नेक्स्ट करिए, फिर बोल्ड, सॉरी अनबोल्ड हो गया है ये, नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट से क्या होता है, अगले पर जब तक नहीं आ जाता तब तक बोल्ड, ये देख लें, नेक्स्ट, फिर ये नेक्स्ट, बोल्ड, फिर नेक्स्ट जाएंगे और ये बोल्ड। तो अब 4 बोल्ड हो गए, ठीक है ना। 4 ही शब्द थे कि सर एक साथ नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर आप एक बार ऐसा करें, क्योंकि ये नया वर्जन है, इसमें ये लेफ्ट साइड में विंडो आ जाती है, इसलिए नेक्स्ट करना पड़ता है। और आप यदि सोनी टाइपिंग ट्यूटर कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको नेक्स्ट करके ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मेन एग्जाम में आप एक साथ कर सकते हो, तो वो भी देखें कैसे करेंगे। क्योंकि जब आप 2007 या 2010 यूज करते हैं तो आपके पास ऐसी विंडो आती है, और इस विंडो में आप क्या कर सकते हो, वीडियो ऐसे सर्च करोगे। शब्द कौन सा है आपका, वीडियो। और ये रहा देखो फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट्स, फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट्स। यहाँ 2 ऑप्शन है देखिए आपके पास, एक तो है करंट सिलेक्शन, एक है मेन डॉक्यूमेंट्स। करंट सिलेक्शन का यहाँ पर मतलब है कि जो आपने पैराग्राफ सेलेक्ट कर रखा है या जो एरिया सेलेक्ट कर रखा है सिर्फ उसी में सर्च करेगा। और मेन डॉक्यूमेंट्स का मतलब है कंप्लीट पूरे डॉक्यूमेंट्स में सर्च करेगा। अभी हमें कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स बोला गया है तो हम किस में करेंगे, मेन डॉक्यूमेंट्स में। तो देखो यहाँ लिखा भी आ जाता है कि वर्ड फाउंड फॉर आइटम मैचिंग दिस क्राइटेरिया, यानी इस क्राइटेरिया जो आपने ये ऊपर लिखा हुआ है इसको मैच करते हुए कितने शब्द मिले हैं आपको, 4 शब्द मिले हैं। अब चारों को बोल्ड करना है, तो देखो ये चारों सेलेक्ट हो चुके हैं। आप बोल्ड कीजिए, इटैलिक कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, स्ट्राइक थ्रू कीजिए, हाईलाइट कीजिए, जो करना है आप कर सकते हो। यानी एक साथ सभी शब्दों को भी आप फॉर्मेट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी हमसे जैसे मान लीजिए एक गलती होने के चांसेस है। मैं दोबारा से आपको फाइंड पर लेके चलता हूँ। देखिए मान लीजिए मैं एक शब्द ले रहा हूँ, यहाँ पर बहुत ही कॉमन सा शब्द है यू, YOU। गौर करने वाली बात है। और अब आप इसको देखो मेन डॉक्यूमेंट्स, अब मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं कर रखा इसलिए ऑटोमेटिक करंट सिलेक्शन नहीं आ रहा है। अब सिर्फ क्या आ रहा है आपका मेन डॉक्यूमेंट्स। हमने जैसे ही इसको सर्च किया, अब आप गौर कीजिए, देखो क्या सिर्फ यू ही फाउंड किया है या कुछ और भी इसने फाइंड किया है। आप गौर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यू के अलावा देखो दूसरा ही योर्स का भी यू ले लिया इसने। और यदि आप नीचे जाओगे तो देखो यहाँ भी योर का यू, यहाँ भी योर्स का यू। और देखिए लेआउट में भी ये क्या कर रहा है, यू ढूंढ रहा है। यानी हमसे क्वेश्चन ये बोला गया था कि डॉक्यूमेंट्स में जहाँ कहीं भी यू शब्द है उसे आपको बोल्ड इटैलिक करना था। लेकिन यदि अब हम एक साथ बोल्ड इटैलिक करते हैं तो किसका बोल्ड इटैलिक भी हो जाएगा, देखो लेआउट में भी हो जाएगा, योर में भी हो जाएगा। तो ये हमसे क्या हो जाएगा, ओवर फॉर्मेटिंग। और जब भी ऐसी कोई गलती हमसे होती है तो उसके भी हमसे नंबर काट लिए जाते हैं। तो इस सावधानी से कैसे ये जो गलती है इससे कैसे बचा जाए, उसके लिए आप वापस वहीं जाएंगे फाइंड वाले बटन में। देखिए यहीं पर आइए, गौर से देख लें इसको। फाइंड वाले बटन में आएंगे, इसमें एक नीचे मिलेगा आपको मोर का ऑप्शन। किसका मिलेगा, मोर का। और डायरेक्ट भी आपको मिल जाएगा 2007 उसमें। यदि नहीं मिले तो आप इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसमें आपको मिलेगा फाइंड होल वर्ड ओनली। इसका मतलब होता है सिर्फ उस शब्द को फाइंड कीजिए जो मैंने ऊपर टाइप किया हुआ है। मतलब हम यू सर्च कर रहे हैं तो सिर्फ यू को ही सर्च करें, किसी शब्द के बीच में यू लिखा हुआ है तो उसको सर्च नहीं करें। जैसे लेआउट का, योर का, इनके यू को ये सर्च नहीं करें। तो जो कंप्लीट वर्ड है सिर्फ उसी को फाइंड आउट करें। तो यहाँ से हमने किस पर क्लिक कर दिया, फाइंड होल वर्ड ओनली पर क्लिक कर दिया। क्लियर है। अब वापस जाएंगे और फाइंड इन अभी भी मेन डॉक्यूमेंट्स करना है। करंट सिलेक्शन ये जो सेलेक्ट हो रखे हैं यू, इनकी वजह से दिखा रहा है। हमें किस पर करना है, मेन डॉक्यूमेंट्स पर। जैसे ही क्लिक करेंगे अब आप देख लीजिएगा, अब सिर्फ और सिर्फ यू को सर्च किया है इसने। ना तो ये योर के यू को ले रहा है, ना ही ये लेआउट के यू को ले रहा है, किसी के भी यू को नहीं ले रहा है। सिर्फ किसको ले रहा है, यू को ले रहा है। और फिर आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपसे करवाया गया है बोल्ड, इटैलिक, हाईलाइट, स्ट्राइक थ्रू, जो भी इफेक्ट आपसे डलवाया गया है वो आप डाल सकते हो। ठीक है कि नहीं। दूसरा, इसमें एक और गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए इतने सारे यू हैं, इसमें से यदि आप देखेंगे तो कुछ यू ऐसे हैं जिनमें कैपिटल वाई है। देखो एक तो इसमें, और भी आप देखेंगे तो कहीं और भी एक इसमें देखिए नीचे नीचे ये रहा, इसमें भी क्या है, वाई है कैपिटल। और बाकी सब में देखो स्मॉल है।
इसमें भी स्मॉल है, इसमें भी स्मॉल है। अब वो दे दे केस सेंसिटिव, कि सिर्फ कैपिटल वाई वाले यू को करना है या फिर स्मॉल वाले को ही करना है। घुमा दे थोड़ा सा क्वेश्चन को कि सिर्फ उस यू को बोल्ड करो जो कैपिटल वाई वाला है, या फिर सिर्फ उस यू को बोल्ड करो जो स्मॉल वाले हैं, सभी को। तो अब क्या करना है, वापस हमें जाना है वहीं पर, देखो यू में वापस आप नीचे वही मोर वाले ऑप्शन में जाएंगे तो जहाँ जो हमने फाइंड होल वर्ड ओनली लिखा था इसी के ऊपर आपको क्या मिलेगा, एक मैच केस। मैच केस का मतलब है कि ऊपर यदि आपने स्मॉल लेटर में टाइप किया है तो स्मॉल को ही सर्च करेगा, कैपिटल में टाइप किया है तो कैपिटल को भी करेगा। ये हुआ केस सेंसिटिव, यानी लोअर केस में तो लोअर, अपर में तो अपर, और जैसा आप टाइप कर रहे हो वैसा सर्च करेगा। ठीक है, अब हम जैसे स्मॉल पर कर रहे हैं तो सिर्फ स्मॉल जो कैरेक्टर में लिखे हुए हैं उन्हीं को ये सर्च करेगा। देखो कैपिटल वाले को अब ये नहीं करेगा। आप देख सकते हैं कैपिटल वाला कहाँ कहाँ था, उस पर नज़र डाल सकते हैं। देखो एक तो ये रहा कैपिटल वाला तीसरी लाइन में, ऊपर से तीसरी लाइन में यू कैन ऑल्सो, तो कैपिटल वाले को यहाँ भी इसने सर्च नहीं किया है। एक नीचे था, देखिए नीचे कहाँ है, ये रहा, नीचे से भी ऊपर तीसरी चौथी लाइन में ये यू कैन कोलैप्स। तो ध्यान रहे, अब सिर्फ किसको किया है इसने, स्मॉल कैरेक्टर वाले यू को ही सर्च किया है। किसकी सहायता से किया है ये भी गौर कर लें, क्या है, मैच केस। किसके द्वारा, मैच केस के द्वारा इसने सर्च किया। यानी ये जो फाइंड टैब है बहुत काम की है, इससे ही क्वेश्चंस बहुत तरीके से उल्टे सीधे घुमा के आपको बनाए जा सकते हैं। और यदि आपको कंफ्यूज करेगा तो वो सबसे ज़्यादा यही करेगा। ये भी बात बहुत गौर से सुन लें दोस्तों। तो अब कैपिटल वाला करना है कि सर नहीं, एक बार कैपिटल भी चेक करके बता दीजिए। तो देखो अब हमने कैसे टाइप किया है, वाई कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल हैं, फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट्स। तो अब देखो सिर्फ दो जो कैपिटल वाले यू थे उन्हीं को सर्च किया है, ये देख लीजिए यू और यू। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको कैपिटल स्मॉल का भी कन्फ्यूजन थोड़ा सा वो बना सकता है। तो उससे डरना नहीं है, तरीका है, बहुत अच्छे से सीखना है और वापस ज़रूरत पड़े तो हटा देना है। अब दूसरा और देखिए सर फाइंड में और हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो घुमाने वाला, कला दिखाने वाला जो फंक्शन है वो है फाइंड। जैसे कुछ शब्द आपको पहले से उसने हाईलाइट करके दे दिया, क्या दे दिए, हाईलाइट करके। कुछ शब्दों को वो पहले से क्या करेगा, हाईलाइट करेगा। तो वैसे तो आप कहोगे कि सर मुझे तो ये डायरेक्ट ही दिख रहे हैं कि ये हाईलाइट हैं, तो मैं तो इनको एक एक करके सेलेक्ट कर दूं। लेकिन अब देखो कंफ्यूज कैसे करूंगा तुमको। मान लो एक शब्द है प्रोवाइड, इस पर मैं क्या करता हूं, यहाँ से वही ब्लैक कलर का बैकग्राउंड कलर एक इस पर दे देता हूं और एक ग्राफिक्स पर दे देता हूं, ये लो। अब मान लीजिए मैंने कुछ शब्दों पर तो हाईलाइट कलर दिया हुआ है, कुछ शब्दों को मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है और दोनों का कलर भी समान है। और अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि सिर्फ उन शब्दों को बोल्ड कीजिए जो हाईलाइट किए हुए हैं, सिर्फ उन शब्दों को बोल्ड कीजिए जो पहले से हाईलाइट किए हुए हैं। तो अब आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा बैकग्राउंड है कौन सा हाईलाइट है? नहीं कर सकते क्योंकि कलर भी सेम है दोनों का। तो भी हमें हेल्प कौन करेगा, फाइंड बटन। आप वापस फाइंड पर जाइए, देखिए जैसे ही आप फाइंड पर जाओगे ये मैच केस वगैरह हटा दीजिएगा, ठीक है। और फाइंड में नीचे आप जाएंगे फॉर्मेट, फॉर्मेट में जाने के बाद सबसे नीचे मिलेगा क्या, हाईलाइट। क्या मिल रहा है आपको, हाईलाइट। क्लिक कर दीजिए और कुछ मत लिखिए, सिर्फ हाईलाइट सेलेक्ट करके और फाइंड कर दीजिए। तो अब ये क्या करेगा, सिर्फ उन शब्दों को सेलेक्ट करेगा जो क्या हैं, हाईलाइट किए हुए हैं। यानी हमने वहाँ कुछ लिखा नहीं, सिर्फ फॉर्मेटिंग सेलेक्ट की है, देखो ये। और फॉर्मेटिंग में क्या सेलेक्ट किया है, हाईलाइट। वो कहाँ से किया है तो ये चेक कर दो, फॉर्मेट, और फॉर्मेट में भी सबसे नीचे ये रहा हाईलाइट। इसको सेलेक्ट किया और फाइंड कर दिया। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ देखो प्रोफेशनली, एग्जाम्पल, वैन और कोलैप्स, सिर्फ इन हाईलाइट किए गए शब्दों को ये फाइंड कर रहा है। और जिन पर बैकग्राउंड कलर दिया हुआ था उनको इसने छोड़ दिया। तो इनको अब आपको जो करवाया था बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, वो आप वापस कर सकते हो। तो ये सिर्फ अब किस पर अप्लाई हुए हैं, जो हाईलाइट किए हुए थे, ठीक है। ऐसे भी घुमा देगा। और देखिए कहाँ कहाँ और घुमा सकता है, इनको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना। अब बोल दे कि मुझे चाहिए कि मैं सिर्फ जो मेरे पास में कैरेक्टर हैं, शब्द हैं, सिर्फ शब्दों को, स्पेस नहीं ले रहा हूँ मैं, सिर्फ शब्दों को बॉर्डर दीजिए, प्रत्येक शब्द को।
अभी तक हमने जो बॉर्डर पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी क्या, पैराग्राफ की बॉर्डर और लाइन वाली बॉर्डर। टेक्स्ट बॉर्डर थी वो किस पर आ रही थी, लाइन पर। अब वो बोल दे कि द्वितीय पैराग्राफ के प्रत्येक शब्द को बॉर्डर दीजिए। ध्यान रखना क्वेश्चन क्या है, द्वितीय पैराग्राफ के प्रत्येक शब्द को बॉर्डर दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आप क्या करोगे, द्वितीय पैराग्राफ को सेलेक्ट करोगे, ठीक है। अब बॉर्डर का बोल दिया, आप यहाँ पे जाके क्लिक कराओगे, लेकिन देखो इससे तो प्रत्येक शब्द पर बॉर्डर नहीं आ रही है। दूसरा तरीका बताया था जो लाइन वाला, कि वो टेक्स्ट सेलेक्ट करो और फिर बॉर्डर दे दो। तो इससे भी देखो प्रत्येक लाइन पर आ रही है, इससे भी प्रत्येक शब्द पर बॉर्डर इंसर्ट नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो प्रत्येक शब्द पर भी देने में आपकी मदद कौन करेगा, फाइंड। वापस आइए फाइंड पर, हाईलाइट को हटा दीजिए। अब काम आएगा फॉर्मेटिंग के बाद में आपको पास वाला बटन है स्पेशल। स्पेशल में आपके पास बहुत सारे स्पेशल फंक्शन है। कभी कभी एक स्पेशल फंक्शन का एक क्वेश्चन डाल देता है और एक क्वेश्चन मतलब सीधे सीधे 3 से 4 नंबर चले जाते हैं। तो यहाँ पर गौर करेंगे, देखो ये मिलेगा एनी लेटर। क्या मिल गया आपको, एनी लेटर। इस पर आपको क्लिक करना है। दोबारा से देख लें कहाँ जाना है, स्पेशल। स्पेशल में किस पर, एनी लेटर। एनी लेटर का मतलब हो गया शब्द, ठीक है ना। अब फाइंड कर दीजिए। फाइंड देखो अब उसने यदि बोला होता कि पूरे डॉक्यूमेंट्स के प्रत्येक शब्द पर, तब तो हम करते मेन डॉक्यूमेंट सेलेक्ट, लेकिन अब उसने बोला है द्वितीय पैराग्राफ ओनली। तो द्वितीय पैराग्राफ के लिए हम क्या सेलेक्ट करेंगे, करंट सिलेक्शन। करंट सिलेक्शन करते ही आप देखिए इधर प्रत्येक शब्द क्या हो चुका है, सेलेक्ट हो चुका है। स्पेस सेलेक्ट नहीं हुआ है, प्रत्येक शब्द सेलेक्ट हुआ है। और प्रत्येक शब्द यदि सेलेक्ट हो गया तो अब यहाँ से जाके आप वापस ऑल बॉर्डर दे दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि प्रत्येक शब्द पर बॉर्डर इंसर्ट की जा चुकी है, ठीक है ना। अब उल्टा घुमा दे इसी को, क्वेश्चन को देखो कि तृतीय पैराग्राफ के जहाँ कहीं भी स्पेस दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, जहाँ कहीं भी स्पेस दिया गया है उसे बॉर्डर दीजिए। यानी अब तक तो हमने प्रत्येक शब्द को बॉर्डर दी थी, अब बोल रहा है वो प्रत्येक स्पेस को बॉर्डर दीजिए। जहां भी स्पेस है, प्रत्येक शब्द के बीच में एक स्पेस है तो उस स्पेस को बॉर्डर दें, तो भी आपको देखो फाइंड वाला ही काम आएगा। वापस आप यहीं जाएं, वापस फाइंड में, और फाइंड से नीचे स्पेशल, और स्पेशल में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा वाइट स्पेस। ढूंढ लें, ये रहा वाइट स्पेस। जहाँ कहीं भी स्पेस है तो ये नीचे मिल गया स्पेस। स्पेस पे गए, फाइंड एंड, वापस तृतीय पैराग्राफ है इसलिए करंट सिलेक्शन। तो अब देखिए अब किसको सेलेक्ट कर रखा है इसने, सिर्फ स्पेस को, सिर्फ स्पेस। किसी भी शब्द को, कैरेक्टर को, सिंबल को, किसी को सेलेक्ट नहीं किया, सिर्फ स्पेस को सेलेक्ट किया। और अब बॉर्डर देनी है, ये लो बॉर्डर दे दो। तो अब जो बॉर्डर आई है वो किस पर आई है, सिर्फ प्रत्येक शब्द वो स्पेस पर आई है। तो ये विशेषकर ध्यान रखने वाली बात होती है कि कभी घुमाना होगा, यानी क्वेश्चन यदि उसे टफ बनाना होगा, उसको थोड़ा सा लेवल उठाना होगा, तो सबसे पहले आपको कंफ्यूज कहाँ से करेगा, वो फाइंड बटन से करेगा। इसलिए फाइंड की प्रैक्टिस सबसे अच्छे तरीके से की जाए। मेरा ये मानना है, मैं पूरा फोकस, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आपके 15 में से 4 से 5 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करेंगे किस पर करेंगे, फाइंड पर। तो आपको करंट सिलेक्शन में भी फाइंड करना आना चाहिए, आपको मेन डॉक्यूमेंट्स में भी फाइंड करना आना चाहिए। दूसरा इसी में है रिप्लेस वाला, इनको हटा देते हैं। चलिए बार बार देखो ऐसे फंक्शनों को रिपीट कर लें, खुद से वीडियो को रिवाइंड कर करके, एक बार समझ में नहीं आए 2 बार देखें, 2 बार समझ में नहीं आए 3 बार देखें, लेकिन तब तक उस चीज़ की प्रैक्टिस करें जब तक कि वो आपसे हो ना जाए, ठीक है ना। रिवाइंड कर करके, वीडियो का सबसे अच्छा यही फ़ायदा है। आप क्लास में 1 बार 2 बार 3 बार पूछोगे, टीचर हो सकता है आपको कहीं भी जवाब नहीं दे रहा होगा। इसलिए सबसे बेहतरीन है कि आप वीडियो लें, वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखें, और खुद से प्रैक्टिकल सामने मोबाइल में तो वीडियो चलाएं और लैपटॉप या कंप्यूटर पर बैठें। जैसे जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है उसको आप प्रैक्टिकली खुद से फॉलो करते चलें, और खुद से करोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कभी भी भूलोगे नहीं। एक ही चीज़ की 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेना, आप कभी भी उसे आप भूल नहीं सकते। रिप्लेस की बात करें तो देखिए, वापस कोई शब्द देगा कि इस शब्द को उससे रिप्लेस कीजिए, तो वो कैसे करना है वो देख लीजिए। यहाँ पर शब्द आ गया, मान लीजिए यू, मैं वापस ले लेता हूँ यू। क्या ले लिया, यू। अब देखो यू कर रहा हूँ रिप्लेस, और यूर का हो जाता है। यू को मैंने कर रहा हूँ हिम से, किससे कर रहा हूँ, हिम से। अब मैंने यहाँ पर
फाइंड ऑल वर्ड ओनली नहीं कर रखा था और मैंने कर दिया रिप्लेस ऑल, तो 3 शब्द रिप्लेस हुए। अब 3 शब्द यदि मैं रिप्लेस की, अब 18 नहीं करना, 18 तो पूरे डॉक्यूमेंट्स के हो रहे हैं, हमने सिर्फ इस पैराग्राफ में किए। तो देखिए यहाँ गौर करेंगे, और ये सब जगह कर दिए, सॉरी, दोबारा से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हिम और ये रिप्लेस ऑल। अब ये कह रहा है कि 3 रिप्लेसमेंट हो रहे हैं इस सिलेक्शन में, आप आगे सर्च करना चाहते हो? मैं कह रहा हूँ नहीं, तो अब सिर्फ 3 ही होगा। यदि मैं ओके कर देता तो आगे सर्च करता है और आगे भी उनको रिप्लेस कर देता है, तो हमें उनको नहीं करना था। यहाँ पर देखो ये जो हिम आया है, रेड लाइन जिसके नीचे आ रही है, ये योर का था, योर में यू आ रहा था, इसलिए उसको भी इसने हिम में बदल दिया, तो होगी ना गलती। उसने तो बोला था सिर्फ यू शब्द को आप बदलिए, और आपने योर को भी बदल दिया। तो इसीलिए जब भी आप फाइंड करें या रिप्लेस करें तो आपका पहला दायित्व ये बनता है कि सबसे पहला काम आप क्या कर लें, फाइंड ऑल वर्ड पर तो क्लिक कर ही लें, जिससे आपको ये छोटी मोटी गलतियों का एहसास नहीं होगा। इस पर तो आप जाते ही कुछ भी सर्च करें, कुछ भी रिप्लेस करें, सबसे पहले यहाँ पर क्लिक जरूर कर लें, फाइंड ऑल वर्ड ओनली, इसको बिल्कुल ये भूलें ना। और फिर यदि आप रिप्लेस करोगे, ये देखो अब बोल रहा है अब कितने रिप्लेस हो रहे हैं, 3 की जगह 2, आगे सर्च करना है जी नहीं, ये देखिए अब सिर्फ 2 जगह सर्च हुआ है, एक तो हिम यहाँ आ गया और एक हिम यहाँ आ गया, यानी अब योर वाला योर ही रह गया। तो इसलिए सबसे मेन चीज़ है कि फाइंड ऑल वर्ड ओनली पर आपको क्लिक करके रखना ही रखना है। जब भी आप शब्द करें तो चेक कर लें वहाँ क्लिक हो रखा है या नहीं हो रखा है, यदि नहीं हो रखा है तो आप क्लिक करें, नहीं तो श्योर है एक गलती तो ऐसी होगी। और जनरली वो शब्द ऐसा दे ही देता है कि जिससे मिक्स में कहीं ना कहीं कोई दूसरा शब्द ऐसा बन रखा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं रिप्लेस के बाद में। इसी में एक है लास्ट में गो टू, क्या है गो टू। अब क्वेश्चन आ गया जैसे कि दिए गए डॉक्यूमेंट्स की 8वीं लाइन को आप हाईलाइट करें, लाइन दे दी आपको कि डॉक्यूमेंट्स की 8वीं लाइन को, तो अब आप गिनोगे तो बहुत टाइम लग जाता है। चलो 8वीं है तो गिन भी लोगे, मान लो 11वीं 12वीं दे दी, 12वीं लाइन को हाईलाइट करें तो फिर आपसे ऊपर नीचे भी हो सकती है, गिनती में मिस्टेक भी हो सकती है। तो इसलिए आप गो टू का यूज करें, गो टू पर जाएं, यहाँ से लाइन सेलेक्ट करें और जैसे लाइन दे दी, मान लीजिए मुझे 9वें नंबर की, तो 9 टाइप कर दिया और गो टू। तो अब जो आपका कर्सर पहुँचा है, अब कर्सर देखें कहाँ है आपका, ये रहा, देखिए ये इंडेंट के पास में, गौर से देखेंगे तो ये रहा, देखो डिफरेंट गैलरीज, ये वाली लाइन हमारी कौन सी लाइन है, 9वीं लाइन है। गिनने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको ही सेलेक्ट करो, हाईलाइट करवाया है हाईलाइट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका क्या, हाईलाइट करने से 9वीं लाइन हाईलाइट हो जाएगी। तो गो टू का भी यूज हो सकता है कुछ क्वेश्चनों में, ज़्यादा जगह तो नहीं आते हैं गो टू के क्वेश्चन, लेकिन कुछ बाई चांस आते हैं तो आपको गो टू भी सीख के चलना है। सेलेक्ट ऑल के लिए कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़े तो यहाँ पर है, ठीक है। दूसरा इसमें एक सबसे अच्छा फीचर है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, ये बड़ी काम की चीज़ है। यदि क्वेश्चन यहाँ पर भी घुमाया जाए तो जैसे वो क्या करेगा, कुछ शब्द, ये ध्यान रहे तभी पॉसिबल है जब पहले से वो कुछ फॉर्मेटिंग में बदलाव करके दे। जैसे कुछ शब्दों को मैं क्या करता हूँ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और टेक्स्ट साइज 16 ऐसे कर लेता हूँ। इसी फॉर्मेटिंग को मैं कुछ और जगह कॉपी भी कर देता हूँ। ये देखिए कुछ शब्दों पर मैंने क्या करा, उस फॉर्मेटिंग को कॉपी कर दिया। तो कॉपी किससे कर रहा हूँ, ये तो आप पढ़ ही चुके हो ऑलरेडी। हम कॉपी कर रहे हैं फॉर्मेट पेंटर की सहायता से, फॉर्मेट पेंटर की सहायता से। अब कहता है कि पावरफुल जैसी जो फॉर्मेटिंग है अन्य जितने भी शब्दों पर है, जो फॉर्मेटिंग पावरफुल पर है उसके समान अन्य जितने भी शब्दों पर फॉर्मेटिंग की हुई है उन सबको बैकग्राउंड कलर दीजिए। क्या क्वेश्चन बोल दिया कि जो फॉर्मेटिंग पावरफुल शब्द पर हो रखी है उसके समान अन्य जहाँ कहीं भी ये फॉर्मेटिंग हो रखी है उनको क्या करना है, आपको बैकग्राउंड कलर देना है। तो हमें एक शब्द तो दिया हुआ होगा एग्जाम में कि किसके समान फॉर्मेटिंग ढूंढनी है, हमें पावरफुल के समान फॉर्मेटिंग हमें ढूंढनी है। तो पहले जो शब्द दिया गया है उसे सेलेक्ट कीजिए। इसे हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट बटन पर जाएंगे और किस पर क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे देखो वो सभी शब्द सेलेक्ट हो जाएंगे जिन पर इसके समान क्या थी, फॉर्मेटिंग थी। और अब बोला है उसने बैकग्राउंड, तो आप बैकग्राउंड में जाइए,
जैसा कलर आपसे बोला गया वैसा कलर आप यहाँ से दे दीजिए। तो ये होता है सेलेक्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो ये विशेषकर ध्यान रखें, काफ़ी बार ये काम के आ सकते हैं। तो ये आज आपकी ध्यान रहे कौन सी टैब कंप्लीट होती है, होम टैब कंप्लीट होती है। दोस्तों दोबारा से देख लें, हमने शुरू किया था कहाँ से, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फॉर्मेट पेंटर, पूरा फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में 2 टैब हमने पढ़ी थी, फॉन्ट और ये एडवांस। एडवांस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यदि बढ़ने के चांसेस होते हैं तो वो बढ़ते हैं स्पेसिंग और पोजीशन के, स्केलिंग का भी कभी कभी आ जाता है। इनको ज़रूर अच्छे से देख के जाएं। तीसरा हमने देखा था पैराग्राफ। पैराग्राफ का तो श्योर है एक क्वेश्चन तो अलाइनमेंट का आ जाएगा, एक इंडेंट का भी आ जाएगा और एक लाइन स्पेसिंग का भी आ जाएगा। यानी 3 से 4 क्वेश्चन आपके किस में से मिलेंगे, पैराग्राफ में से मिलेंगे। और इफेक्ट वाले भी 3 से 4 क्वेश्चन आपके किस से मिलेंगे, आपके फॉन्ट से मिलेंगे। ये बिल्कुल फिक्स है कि ये तो मिलने ही मिलने हैं आपको। 3 क्वेश्चन टेबल के, किसके, टेबल के। तो पूरी टेबल पर आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं। तो अगला जो वीडियो होगा हमारा वो पूरा टेबल को लेकर के होगा, यानी हम चर्चा करेंगे अगले में किसकी, इंसर्ट टैब की। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूं। अगले वीडियो में हम चर्चा किस पर करने वाले हैं, स्पेशल टेबल पर, क्योंकि 3 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन आपके होंगे 10 नंबर के। तो मैं चाहता हूं वो 10 नंबर आप किसी भी हालत में गलत नहीं करें। पूरे 50 नंबर का टारगेट है कि पूरे 50 नंबर हमारे आने चाहिए, मतलब आने ही चाहिए। इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो। अभी तो आपके पास 1 महीना बचा हुआ है। 1 महीने में यदि आप डेली 1 टेस्ट देते हो एफिशिएंसी का तो 30 टेस्ट आप निकाल सकते हो, और 30 टेस्टों में तो पूरा वर्ड कवर हो सकता है, आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे। अभी थ्योरी है, आज होम टैब पढ़ ली है, कल हम इंसर्ट खत्म कर लेंगे। यानी 3-4 वीडियो में हम और पूरी आपको अच्छे से करवा देंगे। चलिए धन्यवाद दोस्तों, जल्दी आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।